हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं तो उसका एनईवी देखिए, नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं इसको। एनईवी की बात करेंगे तो 100 रुपये का चल रहा है, एक डिसेंट एनईवी है। एक साल में बात करेंगे तो 18.40% का CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया। भाई साहब, एक साल में 18.5% के आसपास, और क्या चाहिए भाई। 3 साल में बात करेंगे 31.03% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल में बात करेंगे तो 18.86% का CAGR है। देखिए, जितना किसी म्यूचुअल फंड में आप लंबी दूरी तय करेंगे वहाँ पर होता क्या है, जब किसी म्यूचुअल फंड में आप जितनी ज़्यादा लंबी दूरी तय करेंगे तो हो सकता है किसी साल म्यूचुअल फंड रिटर्न ना दे, हो सकता है दूसरे साल आपको रिटर्न 40-50% के आसपास का दे दे, तीसरे साल हो सकता है 10-20% के आसपास का है। तो जब लॉन्ग टर्म की, जब 5-10 साल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें सारी एवरेज हो जाती हैं। इसी वजह से बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा CAGR देखना चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड का CAGR बेहतरीन है। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ तो इस म्यूचुअल फंड ने 20.32% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। मैक्सिमम 20.32, भाई साहब, मैक्सिमम 20.32% का CAGR ये दिखाता है कि इस म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टर्स को कमाल धमाल और माला माल किया है। न केवल 1 साल में हो, 3 साल में हो, 5 साल में हो, लॉन्ग टर्म की बात करेंगे फिर भी एक कंसिस्टेंसी ये दिखा रहा है कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक कंसिस्टेंसी रहती है, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए बेहतरीन रहता है। जबकि मैं इस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो पिछले 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। रेटिंग की बात करेंगे 4 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। वैल्यू रिसर्च एक बढ़िया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। पंकज तिब्रेवाल साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर का काम आपको पता होगा कि आपके पैसे को, जब आप म्यूचुअल फंड हाउस को देते हो तो उस पैसे को जो मैनेज करने का काम होता है वो एक फंड मैनेजर करता है। इनका क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। तो भाई साहब, पंकज तिब्रेवाल साहब का क्वालिफिकेशन भी बेहतरीन दिख रहा है और साथ ही साथ इनका एक्सपीरियंस भी लाजवाब और ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, 3 महीने में देखिए 14.22% का रिटर्न, 6 महीने में 17.14%, 1 साल में 18.40%, 10 साल में देखिए इन्वेस्टर्स का पैसा 8.96 टाइम्स कर दिया, यानी कि 10 साल में भाई साहब 896% का रिटर्न देखते ही बन रहा है। यानी कि 10 साल में 1 लाख का 8,96,000 इन्होंने कर दिया। तो आप देख सकते हो कि क्या ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो इस म्यूचुअल फंड की अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो भाई साहब रिटर्न भी बेहतरीन दिया है इन्होंने। फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन भी इनका बेहतरीन है। साथ ही साथ अगर मैं रिस्क की बात करता हूं, चूंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है, इस वजह से रिस्क आपका वेरी हाई कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा स्टॉक मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है। जिस म्यूचुअल फंड की आपके सामने मैं बात करके चल रहा हूं, जोर से तालियां बजाओ और सभी लोग एक स्वर में बोलेंगे मेरे साथ साथ, सभी लोग एक स्वर में मेरे साथ साथ गाओ, मुस्कुराओ और गाना गाओ। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। नाम फिर से एक बार आप सभी लोग दोहराओ, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। मैं हमेशा आपसे डायरेक्ट प्लान की ही बात करता हूं। अगर आप रेगुलर प्लान में हैं तो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट प्लान पर स्विच ओवर कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कमीशन भी आप बचा लेते हो। साथ ही साथ रिटर्न पे जो इम्पैक्ट आता है उस चीज़ को भी आप कहीं ना कहीं अपने रिटर्न का पार्ट बना लेते हो। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि कॉमर्स में मैं बात करता हूँ, एक फाइनेंस की दुनिया में एक टर्म बोला जाता है, जो आपका था एक तो वो आपने लॉस करवाया, ठीक। दूसरा, जो आप कमा सकते थे और जो आप नहीं कमा पाए उस पर भी कहीं ना कहीं लॉस होता है। इसे बोलते हैं एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इस वजह से बोलते हैं कि डायरेक्ट प्लान पे ही आप हमेशा कंसीडर किया करो। साथ ही साथ देखिए, जब कोटक के एमर्जिंग की बात चल रही है तो यहाँ पर एमर्जिंग के नाम से आपको आएगा कि भाई साहब ये क्या चल रहा है एमर्जिंग टाइप का, कि हमने तो एमर्जिंग इकोनॉमी ही सुनी थी। पर मेरे मित्र, जब मैं इमर्जिंग कोटक के फेवर में बात कर रहा हूं या कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जिसे कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी ने नाम दिया है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। 31,388 करोड़ का असेट साइज ये दिखाता है कि भाई साहब एक अच्छे म्यूचुअल फंड में कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स का भी पैसा इसके अंदर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसका असेट साइज भी ऊपर जा रहा है, एज वेल एज रिटर्न भी कंपनी ने कहीं ना कहीं डिलीवर करके इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डाला है।
जो इस म्यूचुअल फंड को सबसे अच्छा खूबसूरत चीज़ ये बनाती है, केवल आपसे मिड कैप कैटेगरी में 0.38% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। मेरे दोस्त, किसी भी मिड कैप कैटेगरी का सबसे कम एक्सपेंस रेशियो कहीं ना कहीं इस म्यूचुअल फंड का है, अभी तक जहां तक मैंने देखा है। केवल 0.38% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। मैं इंडेक्स फंड की बात नहीं कर रहा। 6.29% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 365 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10%, आप मोटा मोटा यही मान के चलो कि 365 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। तो कृपया सोच समझ के पैसा लगाएं और सोच समझ के ही पैसा निकालें, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों की बात करूं तो अगर मोटी बातों की बात करेंगे, यानी कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा लगा रहेगा, तो देखिए कैपिटल गुड्स को सबसे ज़्यादा इन्होंने वेटेज दिया है, 19.64% पैसा जहां पर पड़ा हुआ है। इसके बाद फाइनेंशियल, मटेरियल, केमिकल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैं ऊपर कर चुका था। ऑटोमोबाइल, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, टेक्सटाइल, सर्विसेज जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है, चलिए सबसे पहले एक क्विज स्टार्ट होने जा रहा है और इस क्विज का नाम है कि ज्ञान, आपका नॉलेज कितना है। देखिए आप कितना गौर से चीज़ों को देखते हैं। अदर से लिखा हुआ है 6.82% पैसा पड़ा हुआ है। ये बताओ ये है क्या, ये क्या है, किन शेयर्स में पैसा पड़ा हुआ है? चलिए नहीं पता आपको, चलिए मैं बताता हूँ भाई साहब। ये जो ऊपर मैंने बताया था ना, ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, यही वो है। ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं 6.28% का, ठीक है। इसके साथ साथ जिन शेयर्स में पैसा लगा हुआ है, फॉलोड बाई बात करते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कमिंस इंडिया, शॉफलर इंडिया, कमिंस इंडिया, शॉफलर इंडिया। इसके साथ साथ परसिस्टेंट सिस्टम्स, एसकेएफ इंडिया जैसे कुछ आपके अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वॉच लिस्ट में डाल के आज ही ट्रैक करो। एसकेएफ इंडिया, ओबरॉय रियल्टी, कजारिया सिरामिक, थर्मेक्स लिमिटेड, सोलार इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल भी एक बेहतरीन कंपनी है, इसको भी वॉच लिस्ट में डाल के ट्रैक करते जाना। भारत फोर्ज, अतुल लिमिटेड, जेके सीमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सुंदरम फाइनेंस, वर्लपूल ऑफ इंडिया, इप्का लेबोरेटरीज, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, बाटा इंडिया, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, रत्नामणि मेटल, रामको सीमेंट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, शीला फॉर्म, एसआरएफ लिमिटेड। इसके साथ साथ डिक्सन टेक्नोलॉजी, वेदांत फैशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्लू स्टार, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिंदल स्टील, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, एमआरएफ लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, कड़ीला हेल्थ केयर, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, इमामी लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल, एम्बर एंटरप्राइज, पेज इंडस्ट्रीज, सुंदरम फास्टनर्स जैसे कुछ दिग्गज कंपनीज में आपका पैसा पड़ा रहेगा। मेरे मित्र, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब जोर लगाओ, 5000 सब्सक्राइबर के पार पहुंचाओ और चैनल सब्सक्राइब करो। चैनल वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया ना, लाइक दबाओ, लाइक बटन पे टिक करो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं इस मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड, भाई साहब एक अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड ये हाउस भी है कहीं ना कहीं। कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी जो हाउस है, ये बेहतरीन हाउस है। इसके साथ साथ कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी के एमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करेंगे, यानी कि मिड कैप कैटेगरी की बात करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड भी अच्छा है। अगर आप कोटक के, अगर आप एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया, क्वांट हो गया, पीजीआई इंडिया हो गया, एचडीएफसी हो गया, मोतीलाल ओसवाल, मिड कैप के बियॉन्ड अगर कोई मिड कैप देख रहे हैं तो आप कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी का कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड की तरफ भी एक बार रुख कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की बात करूंगा, अभी तक मैंने जो ऊपर बात करी थी वो इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के एक फंड की बात करी थी। अब मैं ओवरऑल असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूंगा तो 3,34,396 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट ये दिखाता है कि भाई साहब एक जाना माना और चहेता बहुचर्चित नाम है इस म्यूचुअल फंड का भी। साथ ही साथ 141 स्कीम के साथ ये आते हैं, इसमें से मैंने एक स्कीम की बात ऊपर करके चल रखी है। मेरे मित्र, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ साथ आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर सबसे पहले आप कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर पूरा डिस्क्लेमर पढ़ना। डिस्क्लेमर के पढ़ने के बाद में नीचे मेल ID लिखी होगी, आप मेल पर अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, जिससे मैं डायरेक्टली जवाब देता हूँ। मेरे मित्र, चलिए कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, और आप अपना आशीर्वाद इसी तरह CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पे बना के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।